हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई सभी का। माँ सरस्वती क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम मोहित कादियान है। मैं आप सभी को 9th 10th की मैथ्स और साइंस पढ़ाऊंगा और 11th 12th का फिजिक्स एंड मैथ्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 9th क्लास के मैथ्स से। सभी बच्चे सोचते हैं मैथ्स काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन मैं सही बताऊं तो सबसे इजी होता है, और वो ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप बार बार जो है पूरे के पूरे नंबर स्कोर कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट दैट मच हार्ड टू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल इन मैथमेटिक्स। ओके, सो स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, 9th क्लास, फर्स्ट चैप्टर, नंबर सिस्टम। सबसे पहली बात तो ये जान लो कि जो मैथ्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ चार चीज़ों पर ही डिपेंड करता है हमारा, और वो चार चीज़ मेरे हिसाब से सब बच्चे 8 तक तो ऑलमोस्ट सीख ही लेते हैं। और वो चार चीज़ें क्या है? हमारी ऑपरेशंस है, जिनको वे ऑपरेटर्स हमारे जो होते हैं वो होते हैं ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब देखो यही वे चार चीज़ें जिनको हम तरोड़ मरोड़ कर, आगे पीछे करके, ऊपर नीचे करके एक फॉर्मूला भी फॉर्म करेंगे आगे जाके। बहुत सारी चीजें हम इन्हीं के थ्रू, यही ऑपरेटर्स है जो बार बार हम लगाएंगे और हम अपने आंसर्स निकालने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसा कि नंबर सिस्टम में चैप्टर है हमारा, इसमें अगर मैं स्टार्टिंग करूं तो हमें नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। तो जो नंबर सेट जो होता है हमारा, उस नंबर सेट में सबसे पहला जो नंबर है हमारा नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? ये हमारे स्टार्ट होते हैं +1 से स्टार्ट होते हैं, 2, 3 एंड +∞ तक जाते हैं। कहां तक जाएंगे? +∞ तक। ठीक है, और उसके बाद आते हैं हमारे होल नंबर्स। क्या? होल नंबर्स। होल नंबर क्या होते हैं? इस सेट में, नेचुरल नंबर के सेट में अगर जीरो को और इंक्लूड कर दे तो वो सेट कहलाएगा हमारा होल नंबर्स का सेट। किसका सेट कहलाएगा? होल नंबर्स का सेट कहलाएगा। ये 0 से स्टार्ट होते हैं और +∞ तक जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम में हमारा नंबर आता है वो आता है इंटीजर्स। क्योंकि तुम सभी ने कभी ना कभी तो देखा ही होगा कि नंबर्स के आगे नेगेटिव भी लगा रहता है, तो वो सभी नंबर जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो सब इंटीजर्स में काउंट करे जाते हैं। ठीक है, इंटीजर्स कैसे दिखते हैं? -∞ से स्टार्ट होते हैं। कहां से स्टार्ट होंगे? -∞ से स्टार्ट होंगे और जाते जाते -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड +∞ तक। अब भाई कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर, क्वेश्चन कहीं पर भी पूछा जाएगा, तुम्हें पेपर में पूछा जाए या टीचर तुमसे पूछ ले तो कि भाई इंटीजर्स होते क्या, तो तुम सभी को बोलना है द सेट ऑफ -∞, 0 एंड +∞। अगर इन तीनों को हम इंक्लूड कर दे तो हमारे पास इंटीजर्स आ जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो नंबर है हमारा वो है हमारा रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है भाई? ये तो बड़ा अच्छा नंबर है, ये कई बार देखा होगा तुमने। ठीक है, ये होते हैं P/Q की फॉर्म में। मतलब कि इसमें एक न्यूमरेटर होता है और एक डेनोमिनेटर होता है। ठीक है, बस यहां पर जो है डेनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। 0 क्यों नहीं होना चाहिए? उसका रीजन अभी हम डिस्कस करेंगे। Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। P एंड Q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। मतलब ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं। बस एक्सेप्शन क्या है कि Q जो है वो कभी भी डेनोमिनेटर है जो 0 नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि मान लो, जस्ट एग्जांपल के लिए अगर मैं कहूं कि भाई 5/0 है। ठीक है, अब हम इसको अगर डिवीजन में लिखते हैं तो 5 न्यूमरेटर अंदर रहता है, 0 बाहर है। तो क्या 0 में ऐसा कोई भी नंबर है जो मल्टीप्लाई होकर तुम्हें 5 दे दे? मतलब कि अगर इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा कभी, मतलब हम इसको कभी सॉल्व नहीं कर सकते। अब अगर इसका रिमाइंडर कभी 0 ही नहीं आएगा
तो इसका मतलब हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। और जिस चीज की हम वैल्यू फाइंड आउट नहीं करते, ठीक है, मान लो कि 1 से करा तो 0 आ गया, फिर 5 रिमाइंडर आ गया, 2 से करा, ठीक है, 0 आ गया, फिर 5 रिमाइंडर आ गया, मतलब कि ये रिमाइंडर कभी भी खत्म नहीं होने वाला, ये रिमाइंडर बचता ही रहेगा। और जब तक रिमाइंडर खत्म नहीं होगा तब तक हमारी डिवीजन कंप्लीट नहीं होती, वो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो हम इसकी जगह पर क्या लिख देते हैं, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है, नॉट डिफाइंड, क्या लिख देते हैं, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड को ही हम इन्फिनिटी भी कह देते हैं, क्या भी कह देते हैं, क्योंकि आगे जाकर हम थोड़ा सा इस चीज का यूज करेंगे, तो इसलिए हम इन्हें इसके बारे में तुम्हें थोड़ा सा बता दिया, ठीक है। क्योंकि 10th में जब हम ट्रिगो पढ़ेंगे तो उसमें टेबल बनाते हुए में समझ आएगा कि नीचे 0 आने पे हम इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड क्यों लिख देते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट इसमें हमारे इर्रेशनल नंबर आते हैं। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, ठीक है। देखो जब हमने रैशनल नंबर पढ़े थे तो यहां पर हमारी दो क्वालिटीज और डिफाइन करी जाती है साथ में, एक कि ये नंबर या तो टर्मिनेटिंग होंगे, क्या होंगे, और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। जब ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो लेकिन ये रिपीटिंग होंगे, रिपीटिंग या फिर रेकरिंग कह लो, ठीक है। बस जो ये सेकंड पॉइंट है वही हमें इरेशनल में यूज करना है। यहां पर इरेशनल में क्या होता है, ये नंबर भी नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब बात आती है कि अगर दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग है तो कैसे हमें पता लगेगा कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। वो हमें पता लगेगा अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो नॉन रिपीटिंग भी, मतलब वो रिपीट भी नहीं हो सकता, नॉन रिपीटिंग भी होगा, या फिर नॉन रैकरिंग कह लो। रैकरिंग और रिपीटिंग का मतलब सेम है, रिपीट होना ही है, ठीक है। तो ये हमारे इरेशनल नंबर्स आ गए, ठीक है। अब अगर हम इन सभी को एक बक्से में बंद कर दे, जैसा कि हमारी एनसीईआरटी बुक में भी कई जगह अच्छे से दिखाया गया है, रिप्रेजेंट करा गया है कि अगर हम इसको एक पूरे थैले में बंद कर दे तो ये सभी मिलकर ही क्या बनते हैं, हमारे रियल नंबर्स। क्या बनेंगे, तो रियल नंबर्स में ये सभी आते हैं, ठीक है। आज ये इंट्रोडक्शन है नंबर सिस्टम का, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम तुमसे पूछते हैं, उनके जवाब देना, ठीक है कि गलत है वो मैं बताऊंगा, ठीक है, आंसर भी बताता चलूंगा, ठीक है। अब अगर मैं तुमसे ट्रू फॉल्स की फॉर्म में पूछूं, ठीक है, दैट ऑल रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, ट्रू और फॉल्स, आप सभी सोच लो, क्या ऐसा हो सकता है कि P बाई क्यू की फॉर्म जो है नेचुरल नंबर में हो। सभी P बाई क्यू की फॉर्म नेचुरल नंबर नहीं हो सकती, ठीक है। जैसे कि हम देखें कि 5/2 ये हमारा जो है नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कि P बाई क्यू की फॉर्म सभी की सभी जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका उल्टा बोलूं दैट ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, तो बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि सभी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर उठा लो, 99 उठा लो, 99 के नीचे 1 होता है, कौन होता है, ठीक है, जो कि ये सेटिस्फाई करता है सभी कंडीशन को। क्या सेटिस्फैक्शन करेगा कि भाई ये P बाई क्यू की फॉर्म भी है और जहां पर Q 0 नहीं है, क्योंकि मैथ्स में जहां पर जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता वहां पर 1 ही होता है, ठीक है। नीचे 1 को लिखना कंपलसरी नहीं होता, इसलिए वहां पर 1 अंडरस्टूड होना चाहिए तुम्हें, ठीक है। तो सभी ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, ये ट्रू होगा, लेकिन ऑल रैशनल नंबर आर नेचुरल नंबर्स, ये फॉल्स हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं तुमसे पूछूं ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, तो ट्रू और फॉल्स, क्या सभी होल नंबर हमारे इंटीजर्स में आएंगे, काउंट होंगे। तो अगर मैं देखूं तो ये सेट हमारा 0 से प्लस इंफिनिटी था, तो क्या ये सेट यहां पर भी दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यस ये ट्रू है कि ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ठीक है। तो इस सब का तुम्हें प्रैक्टिस करना है, तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा नेचुरल नंबर्स, इन सब के ट्रू फॉल्स की फॉर्म में ही पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज की फॉर्म में ही पूछा जा सकता है, ठीक है। और इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो इसको लेकर होगा, रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग